विषय है वो है निष्फलता आपकी प्रगति के रास्ते में स्पीड ब्रेकर है, मगर रास्ते का अंत नहीं है, रोड एंड नहीं है। तो दोस्तों, अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा जो आशय है ये चीज़ के बारे में आपको बताने के बारे में कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से निष्फलता है, वो पढ़ाई में हो या बिजनेस में हो, आपके रिलेशंस में हो, कहीं भी हो, तो इतना समझिए कि वो जो निष्फलता है वो स्पीड ब्रेकर का काम करती है। आपका रास्ता जो है उसमें स्पीड ब्रेकर का काम करती है, ना कि आपको जो है रास्ते में परमानेंट रोकने के लिए काम करती है, ना तो वो रास्ते का अंत है। तो जब भी ऐसा लगे कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की निष्फलता आई है तो उससे डरना जरूरी नहीं है, मगर शांति से जो है विचार करना जरूरी है कि भाई किस कारण से हमें निष्फलता मिली, और वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है अपने आप में जो है इम्प्रूवमेंट करना है। अगर पढ़ाई में निष्फलता आती है तो किस कारण से निष्फलता आई, क्या ऐसा था कि आपने जो पढ़ाई की उससे कोई अलग ही चीज़ जो है आपको एग्ज़ाम में पूछी गई थी, या तो फिर ऐसा था कि आपको जब पढ़ाई करवाई जा रही थी आपके टीचर्स द्वारा तो उस वक्त आपने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया था, या तो एग्ज़ाम के टाइम पे बीमार हो गए, क्या हुआ। आप जो है वो जो समस्या है उसके मूल तक आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये निष्फलता क्यों आई है, और एक बार आपको वो समझ में आएगा कि भाई आपको इसी कारण से जो है निष्फलता आई है, तो जब आप दूसरी बार प्रयत्न करोगे तो वो चीज़ जो है उसकी गलती आप नहीं करोगे, तो अपने आप जो है आपको देर से फिर भी सफलता मिल ही जाएगी। इसलिए आप कभी ये मत सोचें कि भाई मैं निष्फल हो गया तो अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, टीचर्स लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, मेरे बिजनेस एसोसिएट ने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा मत सोचिए। आप हमेशा जो है अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में सोचें, क्योंकि अगर अपने को इम्प्रूव होना है तो सबसे पहले जो है हमें ही प्रयत्न करना होगा। कोई दूसरा आपको जो है उसका हल जो है बताने वाला नहीं है, प्रश्न तो आपको ही करना होगा। फिर वो अपने आप को करे, और या तो फिर कोई आपके जो है विश्वासु वडील जो है आपके जो दोस्त है, सीनियर दोस्त है, उसको आप करें, वो आपकी मर्जी, मगर आपको जो है प्रश्न तो करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसका निराकरण पा सकते हो। क्योंकि कोई भी निष्फलता जो है, मेरा मानना ये है कि परमानेंट नहीं होती है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जो कभी कम ज़्यादा कहीं पे निष्फल ना हुआ हो। अगर कोई कहे कि मैं ज़िंदगी में कभी निष्फल हुआ ही नहीं, तो इतना समझना कि उसने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जीवन में नहीं आ जिसके कारण उसके जीवन में कोई निष्फलता आ सके। बाकी कोई भी दुनिया का आदमी हो, फिर कोई साइंटिस्ट हो या पॉलिटिशियन हो या कोई बिजनेसमैन हो या तो कोई स्टूडेंट हो, कोई भी ऐसा दुनिया में बंदा नहीं है कि जिसको जो है कम या ज़्यादा निष्फलता ना मिली हो। और बहुत से लोग तो हम जानते हैं कि वो कहते हैं कि जितनी ज़्यादा आपको निष्फलता मिलेगी उतनी ही बड़ी आप सिद्धि पाओगे। अब इसका लॉजिक क्या है कि भाई आप जो है सपोज एजुकेशन में या बिजनेस में एक बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार निष्फल गए, तो जितनी बार आप निष्फल गए तो उतनी बार जो है आपने धीरे 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 आपने अलग अलग तरीके से अपने को करेक्ट किया। आपका जो फॉल्ट था वो जो है सुधारने की कोशिश की, उसमें आपको बहुत सारी नई भी चीज़ें सीखने को मिलती है। और बाद में जो है आप 6-7 बार निष्फल होने के बाद जो है अगर आप सफल होते हैं तो वो सफलता जो है वो आपके लिए तो बड़ी होती ही है, मगर सही में जो है सोसाइटी के लिए भी वो बड़ी होती है। क्योंकि बहुत सारी निष्फलता जो है उसमें से आप बहुत सारा सीखते भी हैं। अगर आप निष्फल नहीं होते तो आपको कुछ नया सीखने का जो है मन नहीं करता है, आपको ऐसा ही लगेगा कि आपको सब चीज़ का पता है। तो निष्फलता से ना डरे, निष्फलता कभी भी आए तो इतना ही सोचे कि भाई ये निष्फलता आई है तो क्या कारण है, और उसे उसे कैसे सॉल्व किया जाए, और अगली बार जो है हमारा प्रयत्न जो है कितना ज़्यादा सटीक हो, बस इतना ही सोचे। आभार। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस जो है उसको लाइक ज़रूर करें, और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो है यूट्यूब में अपलोड करने वाला हूँ।